प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम उड़ान वर्कबुक के अंदर दी गई वर्कशीट सेकंड को करेंगे। सबसे पहले समझिए कि ये वर्कशीट है किस चीज़ के बारे में। देखिएगा ग्रामर के सामने लिखा हुआ है प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन को समझेंगे हम वर्कशीट सेकंड को। अगर आप ध्यान से दी गई एक्सरसाइज को, इसमें 3 से 4 एक्सरसाइज दी गई हैं बच्चों, अगर आप ध्यान से समझेंगे और पूरा ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से इनको कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़िए पहला, आइडेंटिफाई द प्रेपोजिशन इन सेंटेंसेस बिलो एंड राइट टी और पी डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर यूज्ड एज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम और प्लेस। सबसे पहले ज़रूरी है आपके लिए समझना प्रेपोजिशन है क्या बच्चों। प्रेपोजिशन वे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं। जैसे ए में देखिएगा हमारे पास में इन प्रेपोजिशन है बच्चों, ये इन एक प्रेपोजिशन है, ये जनवरी से पहले इस्तेमाल किया गया है और जनवरी के संबंध को बाकी सेंटेंस के साथ स्थापित कर रहा है, तो ऐसे शब्दों को कहते हैं प्रेपोजिशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों कि 2 तरह के प्रेपोजिशन को इस्तेमाल करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। हम इसने ब्रैकेट में टी लिखा है, राइट टी और पी मीन्स अगर वो प्रेपोजिशन हमें टाइम के बारे में बता रही है, जैसे यहाँ पर देखेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम और प्लेस। यदि वो टाइम के बारे में बता रही है तो आप उसके सामने पी लिखेंगे, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम लिखेंगे। अगर वो प्लेस के बारे में बता रही है तो आप प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस लिखेंगे। तो सबसे पहला काम करना है, सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमने प्रेपोजिशन को ढूंढना है। तो देखिएगा फर्स्ट सेंटेंस ए, माई बर्थडे फॉल्स इन जनवरी। तो सबसे पहले बच्चों कुछ बच्चे समझ ही नहीं पाते प्रेपोजिशन कौन सी है, तो सबसे पहले प्रेपोजिशन को हमने पॉइंट आउट करना है। यहाँ पर इन हमारे पास प्रेपोजिशन है, इन प्रेपोजिशन हमें पता करना है कि ये है किस चीज़ का, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है या प्लेस है। इनके बाद जाइएगा इन जनवरी, मेरा जन्मदिन जनवरी में आता है। जनवरी एक महीने का नाम है, टाइम के बारे में बता रहा है, समय के बारे में बता रहा है, तो इसमें हमारा क्या होगा बच्चों आंसर, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। क्या रहेगा, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। आप ब्रीफ में यहाँ पर टी भी लिख सकते हैं, मतलब प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, जसप्रीत वेटेड फॉर टीना एट द कॉर्नर। यहाँ पर हमें एट द कॉर्नर, एट को हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारे लिए प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है या प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। तो एट द कॉर्नर, कॉर्नर बच्चों एक जगह कोने के लिए इस्तेमाल किया है, तो एट द कॉर्नर प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। आप इसको पी भी लिख सकते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, वी ऑलवेज हैव अ ह्यूज सेलिब्रेशन ऑन न्यू ईयर्स ईव। ऑन प्रेपोजिशन को हम आइडेंटिफाई करेंगे, न्यू ईयर्स ईव, न्यू ईयर्स ईव। न्यू ईयर की ईव का मतलब है नए साल की इवनिंग के बारे में बात कर रहा है, तो हम बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं नए साल की इवनिंग पर। तो हमारे पास समय की बात कर रहा है, तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम क्या रहेगा बच्चों, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, टी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, मीट मी एट 7:30 AM। मुझसे कोई कह रहा है कि मुझसे मिलना है, तो आप 7:30 पर मिलिए। ऐट को आइडेंटिफाई करिए, ऐट हमारे पास में प्रेपोजिशन है। कौन सी प्रेपोजिशन है बच्चों, आप समझ गए होंगे, टाइम की बात हो रही है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। क्या लिखेंगे, टी, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की बात हो रही है। नेक्स्ट, आई एम ग्रोइंग टोमेटोज इन माई गार्डन। इन माई गार्डन, माई गार्डन बच्चों यहाँ पर क्या बता रहा है, ये प्लेस के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर मैं अपने बगीचे में टमाटोज़ उगा रहा हूँ, तो स्थान की बात कर रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। काटेंगे इसको बच्चों,
प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, ब्रैकेट में लिखिएगा पी, क्या लिखेंगे, पी। नेक्स्ट, आई रियली विश यू वुड स्टॉप थ्रोइंग योर डर्टी क्लॉथ्स ऑन द फ्लोर। ऑन द फ्लोर है बच्चों, ऑन हमारे पास प्रेपोजिशन है, द फ्लोर हमारे पास क्या है, प्लेस है बच्चों। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, आप पी लिखिएगा। शायद आप समझ गए होंगे, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं इसको एक बार दोबारा देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ड्रा द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द बॉल इज अंडर द टेबल। सेकंड, द क्लॉक इज ऑन द वॉल। थर्ड, द रग इज बिटवीन द बेड एंड द वार्डरोब। द शेल्फ इज अबव द टेबल। ध्यान से समझिए बच्चों, क्या है इसमें, द बॉल इज अंडर द टेबल। सेंटेंसेस को ड्रा करके आपको समझाना है। इनके अंदर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस के अंदर अंडर का इस्तेमाल हुआ है, मैं आपको समझा रहा हूँ। सेकंड में ऑन का प्रयोग हुआ है। थर्ड सेंटेंस में बिटवीन का प्रयोग हुआ है। फोर्थ सेंटेंस में अबव का। इनके मीनिंग्स हमें समझने चाहिए, आप आसानी से कर पाएंगे। द बॉल इज अंडर द टेबल, सपोज दिस इज अ टेबल। ये सपोज करते हैं ये एक टेबल है। यहाँ पर कोई हमारे पास बॉल है, तो ये सेंटेंस इस्तेमाल होगा इसके लिए। यहाँ पर हम लिखेंगे द बॉल is under the table। नेक्स्ट देखिएगा, द क्लॉक इज ऑन द वॉल। सपोज करें ये दीवार है, इसके ऊपर ये दीवार घड़ी लगी हुई है। सेंटेंस बनेगा हमारे पास, द क्लॉक is on the wall। नेक्स्ट देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। रग इज बिटवीन द बेड एंड द वार्डरोब। रग, बेड हमारा बेड या बिस्तर, वार्डरोब होती बच्चों अलमीरा। वार्डरोब के और बेड के बीच में रग है। रग मीन्स, देखो कैसे बनाएंगे हम इसको। ये सपोज करते हैं बेड है हमारा, ये सपोज करते हैं वार्डरोब है, ठीक है। इनके बीच में यहाँ पर बिटवीन, बिटवीन माने बीच में, तो यहाँ पर हम सेंटेंस लिखेंगे द रग इज बिटवीन द बेड एंड द वार्डरोब। नेक्स्ट देखिएगा, द शेल्फ इज अबव द टेबल। उसी प्रकार से सपोज करते हैं ये एक टेबल है हमारे पास, शेल्फ इज़ अबव द टेबल। यहाँ पर कुछ शेल्फ बने हुए हैं हमारे पास इसके ऊपर। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे द शेल्फ इज़ अबव द टेबल। उम्मीद है आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको ड्रा मैंने इसलिए किया था कि आप समझ पाएँ कि अंडर का मीनिंग क्या है। अंडर माने अगर आप इसके नीचे कोई चीज़ है टेबल के, दैट इज़ अंडर। ये हमने बना करके सेंटेंस को लिखा है। दीवार पर घड़ी लगी हुई है तो हम क्या प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, ऑन।
किसी चीज़ के बीच में दो वस्तुओं के बीच में कोई तीसरी वस्तु है, दैट इज़ कॉल्ड, तब हम इस्तेमाल करेंगे बिटवीन। अगर टेबल से ऊपर दिया गया है अबव, अबव मैंने ऊपर, तो इनके मीनिंग्स आप ध्यान रखेंगे, अबव मैंने ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद इन, ऑन और एट। यहाँ पर 3 प्रपोजिशन बच्चों हमारे पास, इन का इस्तेमाल करना है हमने, या ऑन का इस्तेमाल करना है, या हमने एट का इस्तेमाल करना है। और तो इसलिए दिया गया, और मैंने या, 3 ही प्रपोजिशन हैं। तीनों को देखेंगे हम, 3 ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट देखिए ए, द शॉप इज़ लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ स्कूल एंड द पोस्ट ऑफिस। क्या मीनिंग है बच्चों? जो शॉप है, दुकान है, कहाँ पर खुली हुई है, कहाँ पर स्थित है? जहाँ पर स्कूल जाने का रास्ता और पोस्ट ऑफिस जाने का रास्ता मिलता है, वहाँ पर शॉप है। तो फर्स्ट में आएगा एट हमारे पास। सेकंड, वी स्पेंट अ क्वाइट इवनिंग एट होम। हमने घर पर एक शानदार शांत इवनिंग गुजारी, आराम से आप चुपचाप रहे हैं, शांति में रहे हैं, तो एट का इस्तेमाल करेंगे, एट होम, घर पर। माई ग्रेट ग्रैंड मदर वाज बोर्न। यदि किसी ईयर का इस्तेमाल होता है, सन का इस्तेमाल होता है, 1906 है, 2023 में भी कोई पैदा हो रहा है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। बच्चों हमेशा याद रखना है, जो भी जिस साल में पैदा होता है, ही वाज बोर्न इन, क्या प्रयोग करेंगे? इन। नेक्स्ट, ब्रेकफास्ट इज़ अ मील विच इज़ जनरली ईटन इन द मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट कब किया जाता है? सुबह के समय। सुबह सुबह आप ब्रेकफास्ट करते हैं, तो इन द मॉर्निंग इस्तेमाल करेंगे हम। मरियम वाज बॉर्न इन फ्रांस। मरियम फ्रांस में पैदा हुई, इनका प्रयोग करेंगे। किसी देश का नाम आता है, वहाँ पर कोई पैदा हुआ है, तो इनका प्रयोग करेंगे प्रेपोजिशन में। प्लीज़ प्लेस द एग्ज़ाम पेपर्स टेबल। टेबल के ऊपर, हमारे पास अंडर भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शंस हमारे पास सिर्फ ऑन है, तो ऑन टेबल पर। इन या एट का प्रयोग नहीं होगा, ऑन का। प्लीज़ प्लेस द एग्ज़ाम पेपर्स ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर रख दीजिएगा। माई स्कूल रीओपन्स। मेरा स्कूल ऑन आएगा बच्चों, जब स्कूल आपका मंडे को खुलने वाला है कभी भी, तो ऑन का प्रयोग करेंगे। द टाउन इज़ ऑलवेज वेल डेकोरेटेड एट दिवाली। हमारा टाउन, हमारा कस्बा दिवाली पर अच्छे तरीके से सजाया जाता है। नेक्स्ट, नाउ दैट माई ग्रैंडफादर इज़ ओल्डर ही नो लॉन्गर ड्राइव्स एट नाइट। मेरे दादाजी क्योंकि बुज़ुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, वो रात को ड्राइव नहीं करते हैं। तो बच्चों ध्यान से समझें इनको। नीचे क्वेश्चंस रह गए हैं, एक बार दोबारा देखिए, आप देख नहीं पाएंगे। 5th क्वेश्चन से रिपीट कर रहा हूँ। मरियम वाज बोर्न इन फ्रांस। एफ में देखेंगे, प्लीज़ प्लेस द एग्ज़ाम पेपर्स ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर आपको रखना है, तो ऑन लगाएंगे। माई स्कूल रीओपन्स ऑन मंडे। मंडे को मेरा स्कूल खुलने वाला है। द टाउन इज़ ऑलवेज वेल डेकोरेटेड एट दिवाली के ऊपर हमारा शहर सजाया जाता है। नाउ दैट माई ग्रैंडफादर इज़ ओल्डर ही नो लॉन्गर ड्राइव्स एट नाइट। वो रात को गाड़ी नहीं चलाते हैं। तो ये ऑप्शंस हमारे पास थे, हमने इस्तेमाल किया। ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी का, वर्कशीट 2 का। जो भी हमने सीखा है, इसके लिए रिवीजन एक्सरसाइज दिया है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सामने लिखा भी है रिवीजन। देखिए, प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस ही हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द मंकीज वर चैटरिंग। खालिस्तान दिया है, वर आल्सो क्लाइंबिंग ट्रीज। वो पेड़ों पर भी। ये हमारे पास प्रोनाउन के बीच में, नाउन की जगह हम इस्तेमाल करते प्रोनाउन का। ये चैप्टर हमारा आएगा, फिर मैं आपको डिटेल में विस्तार में बताऊंगा। मंकीज़ यहाँ पर बच्चों हमारे पास नाउन वर्ड्स हैं। मंकीज़ वर चैटरिंग, बंदर आवाज़ कर रहे थे, वर चैटरिंग। खालिस्तान दिया, वर आल्सो क्लाइंबिंग ट्रीज, वो पेड़ों पर भी चढ़ रहे। तो मंकीज़ हमारे पास बच्चों नाउन होता है। नाउन की जगह हम जिन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, दोज आर कॉल्ड प्रोनाउंस। तो यहाँ पर मंकीज़ की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे? दे। तो फर्स्ट हमारे सेंटेंस में आएगा दे। आप टिक कर सकते हैं, साथ में यहाँ भर सकते हैं। दे वर आल्सो क्लाइंबिंग द ट्रीज, वो पेड़ों पर भी चढ़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द हॉर्स इज ट्रेन्ड टू गैलप
इन द रेसेस। बहुत सारे ऑप्शन हमारे बच्चों हमारे पास गैलप दिया है, गैलपिंग दिया है, गैलप नहीं आएगा, गैलप्स गलत है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास गैलप आएगा। द हॉर्स इज ट्रेन टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही यूज़ करते हैं बिना एस या ई एस के। गैलप क्या होता है बच्चों? चौकड़ी भरना। घोड़ा देखा ना आपने कैसे चौकड़ियाँ भरता है, तो हॉर्स को ट्रेंड किया जाता है, जिसको ट्रेनिंग दी जाती है वही भरता है। हॉर्स इज ट्रेन टू गैलप इन द रेसेस, रेस के अंदर चौकड़ियाँ भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइलेंस ऑफ द नाइट वाज ब्रोकन बिकॉज द आउल, रात की खामोशी दूर हो गई, टूट गई, क्यों? बिकॉज द आउल, आउल जब बोलता है बच्चों उसकी आवाज़ को हूट कहा जाता है। हूट, हूटिड, हूट्स और हूटिंग दे रखे हैं हमने। हूट ही है सभी में, हमें यूज़ क्या करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। वाज ब्रोकन हमारे पास आया है तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे इसके अकॉर्डिंग। बिकॉज द आउल हूटेड, क्योंकि उल्लू ने बोलना शुरू कर दिया तो रात की खामोशी दूर हो गई। हूटेड बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, द स्नेक खालिस्तान एंड खालिस्तान टुवार्ड्स द रैबिट, सांप खरगोश की तरफ चला। इसमें देखो चार ऑप्शन हैं सभी के अंदर। रैन एंड मूड, ये गलत है क्योंकि दोनों ही एक बात है, रैन और मूव दोनों ही एक चीज़ होती है। हिस्ड एंड स्लीदर्ड, हिस एंड स्लीदर, स्लीदर एंड हिस्ड। सबसे पहले हिस मैंने फुफकारना होता है। स्नेक हिस्ड, सेकंड ऑप्शन टिक करेंगे और इसको भरेंगे साथ में। हिस्ड, हिस्ड मैंने फुफकारना। सांप को देखा है आपने, टीवी पे ज़रूर देखा होगा, डिस्कवरी पे या कहीं पे। हिस्ड फुफकारना एंड स्लीदर्ड, स्लीदर्ड होता है रेंगना, रेंग कर चलना। SLITHERED, स्पेलिंग नीचे दी गई बच्चों, साफ साफ लिखें। स्नेक हिस्ड एंड स्लीदर्ड टुवार्ड द रैबिट, वो खरगोश की तरफ फुफकारा और उसकी तरफ दौड़ पड़ा, चल पड़ा उसे पकड़ने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, ए रैट इज स्मॉल एंड टाइनी, सेम होते हैं टाइनी एंड लार्ज, ये फिट नहीं होता बच्चों। स्मॉल एंड लार्ज भी ऑपोजिट वर्ड्स हो गए, तो यहाँ पर हमारे पास बी ऑप्शन ही रहेगा। ए रैट इज़ बिग, एक चूहा बड़ा है, एंड ब्राउन, भूरे रंग का चूहा देखा है उसने किसी ने, बहुत बड़ा है, और आमतौर पर चूहे भूरे रंग के होते हैं। तो ए रैट इज़ बिग एंड ब्राउन। आगे देखेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन, ए टाइगर इज़ आ, चार ऑप्शन से बच्चों, माइल्ड, वाइल्ड, सॉफ्ट, डिफ़िकल्ट। वेरी इजी क्वेश्चन है। जो भी जानवर जंगल में रहते हैं बच्चों उनको वाइल्ड एनिमल्स कहा जाता है। तो टाइगर कहाँ रहता है बच्चों? जंगल में पाया जाता है, तो टाइगर इज़ अ वाइल्ड एनिमल। सेवंथ क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, आ फीमेल टाइगर इज़ कॉल्ड अ टाइग्रेस, फीमेल टाइगर को क्या कहा जाता है? टाइग्रेस। ये भी आपने ध्यान रखना है, जेंडर चेंज करने में आ सकता है क्वेश्चन। टाइगर का जेंडर क्या चेंज करेंगे? टाइग्रेस। अब खालिस्तान लुक्स आफ्टर, अब टाइग्रेस के लिए पूछ रहा है क्योंकि फीमेल है तो क्या लगाएंगे बच्चों? शी, सी ऑप्शन आएगा हमारे पास। शी माने वो, लुक्स आफ्टर हर कब्स, वो अपने बच्चों का ध्यान रखती है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे, डंकी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी एनिमल्स की स्पेसिफिक आवाज़ होती है बच्चों, तो डंकी जब आवाज़ करता है दैट इज़ कॉल्ड ब्रे। फिर ब्रे के भी दो ऑप्शन दिए हैं इसने, द डंकी इज़ आता है ना बच्चों, तो ING का ऑप्शन आता है हमारे पास, तो ब्रेइंग लिखेंगे। डंकी इज़ ब्रेइंग, रेकना बोलते हैं डंकी की आवाज़ को हिंदी में ब्रेइंग, इंग्लिश में ब्रेइंग कहेंगे। द डंकी इज़ ब्रेइंग लाउडली बिकॉज द बॉय इज़ हिटिंग हिम, क्योंकि लड़का उसे मार रहा है इसलिए डंकी रेक रहा है, आवाज़ निकाल रहा है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप एक बार में इसको आसानी से समझ नहीं पा रहे तो दो बार करें, और इसको साफ साफ अपनी वर्कबुक के अंदर आप लोगों ने करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।